नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ट्रेन टॉपिक कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। लगातार जो हमारी ये सीरीज चल रही है, पहले हमने समय दूरी चाल टॉपिक फुल डिटेल से पढ़ा था, उसके बाद अभी हम ट्रेन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है और उसका बेसिक अभी क्लियर नहीं है, तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि आप पहले समय दूरी चाल के सभी पार्ट देखिए, फिर ट्रेन के जो भी लाइन में पार्ट हैं उनको आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों का पहले से बेस है, जिनको पहले से जिन्होंने पढ़ रखा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आपसे करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो देखने के बाद ये लगे कि जी हाँ, यहाँ पे हमें प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम पास के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी स्टूडेंटों के साथ भी शेयर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आपके सामने कि दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए व बी से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के समय पर तेज़ चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 90 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दो स्टेशन हैं ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें पूछा गया है। दो ट्रेन है, एक इस साइड से चलती है, दूसरी ए साइड से चलती है। इनकी जो चाल दे रखी है वो एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि इन दोनों के मिलने के समय, यानी एक दूसरे की तरफ चलेगी, जहाँ भी मिलेगी वहाँ जो तेज़ चलने वाली गाड़ी है वो 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। यानी ये तेज़ चलने वाली है, ये 90 जो किलोमीटर है वो एक्स्ट्रा चल लेती है और हमें ये डिस्टेंस पूछी गई है। तो देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हमेशा हम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अब इसमें अलग अलग टाइम आ सकता है, वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देखो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ये 40, तो इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये वाली ट्रेन है वो 1 घंटे में इससे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। क्लियर है, ये बात आपको सबको समझ में आ गई, क्योंकि इसकी चाल है वो इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चलेगी। और चली कितनी एक्स्ट्रा, 90 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 20 चलती है तो 90 एक्स्ट्रा चलने में उसे क्या 9/2 घंटे लगे क्या? इस बात को आप समझ गए, क्योंकि 1 घंटे में 20 एक्स्ट्रा चलती है तो 90 करने में 4.5 घंटे या 9/2 घंटे लग गए। यानी इसको यहाँ तक पहुँचने में जो 90 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा चला है उसमें 9/2 घंटे टोटल समय लगा है। तो इस बात से हमें ये भी समझ में आ गया कि इस दूरी को तय करने में जो दोनों ट्रेनें चली हैं वो इतने समय चली हैं। और दूरी बराबर डिस्टेंस हमसे पूछा गया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो आप ही बताइए कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो दोनों चाल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय है 9/2 घंटे, तो 9/2 घंटों का इसमें गुणा कर देंगे, ये कट गया 50 पर 9 5 45। तो जो दूरी हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 450 किलोमीटर। क्लियर है। एक बेसिक से क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। आज की क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि अगर अलग अलग चाल दे रखी है और हमें चली गई एक्स्ट्रा दूरी दे रखी है तो उससे हमें समय मिल जाएगा और समय से हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब मैटर ये करेगा कि इसमें ज़रूरी नहीं है टाइम है वो सेम हो, टाइम अलग अलग भी दे सकता है, वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखते हैं आगे से आगे बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी ए स्टेशन एक्स से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 7 बजे चलती है और रेलगाड़ी बी स्टेशन वाई से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 8:30 बजे चलती है। तो दोनों के मिलने के समय रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर अधिक चलती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। उसी तरीके का क्वेश्चन है पर इसमें टाइम अलग अलग है, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा। पहले हमारे पास दो स्टेशन है एक्स और वाई। यहाँ से इसने कहा है कि स्टेशन एक्स से रेलगाड़ी ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 7 बजे चलना शुरू करती है। फिर इधर कहता है कि जी ट्रेन बी स्टेशन वाई से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 8:30 बजे चलना शुरू करती है।
और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं वहाँ पर बी है वो ए से 60 किलोमीटर डिस्टेंस है वो अधिक कवर करती है। तो कुल दूरी पूछी गई है। देखिए अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये 7 बजे चली है और ये 8:30, यानी ये 1.5 घंटा बाद में चलेगी। तो सबसे पहले तो 1.5 घंटा हमने इसने कितनी दूरी तय कर ली ये पता करना है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर 1.5 घंटे में हम चेक करें तो क्या 30 किलोमीटर इसने तय कर लिया? क्या 30 किलोमीटर ये तय कर चुकी है। उसके बाद बी ने चलना शुरू किया। देखो बी यहाँ से यहाँ आएगी कब? 8:30 बजे के बाद में, और ये यहाँ से यहाँ आएगी। ये कहता है जी बी ने जो ये दूरी तय की है वो ए द्वारा तय की दूरी से क्या है? 60 अधिक है। तो जो इस दूरी में समय लगा है, आप देखो पहले ए 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुका है, तो पहले तो जो ए क्या 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला हुआ है वो बढ़त बनानी पड़ेगी बी को। जैसे ही ये बी है वो ए से 30 किलोमीटर फालतू चलेगी, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्योंकि ए ने पहले 30 किलोमीटर चल रखा है। तो ये 30 फालतू चलकर बी उसके बराबर आएगी, फिर उसको 60 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो 30 और 60 जब वो 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेगी बी, तब क्या पूरी जो दूरी है उसमें वो 60 एक्स्ट्रा चल पाएगी, क्योंकि उसकी 30 की पहले शुरुआत थी। क्लियर है? अब देखो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो दोनों में अंतर कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रत्येक घंटे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर होगी, और 90 करने के लिए क्या 3 घंटे लगेंगे क्या? यानी 3 घंटे में दोनों के बीच का जो फासला है वो 90 हो पाएगा। अब देखो 3 घंटे है, ये 50 से चलती है, ये 20 से चलती है, तो टोटल जो इनकी चाल हो गई, जो सापेक्ष चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और 3 घंटे लगे हैं तो 70 तिया क्या हो गया? 210। यानी 210 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जिसमें ये उससे 90 की बढ़त बनाएगी। यानी ये डिस्टेंस आ गई है कितनी है? 210। हमें कंप्लीट डिस्टेंस पूछी गई है, तो ये 210 है, ये 30 है, तो टोटल क्या हो जाएगी? 240 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 240 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। एक बार मैं फिर से आपको इसका रिपीट कर देता हूँ कि देखो इसने 30 पहले चल लिया था और इसको 60 फालतू चलना है, तो इसे बढ़त कितनी बनानी पड़ेगी? 90 की, तब वो 60 एक्स्ट्रा हो पाएगा, तभी हमें वो टाइम मिल पाएगा 3 घंटे। उससे 210 किलोमीटर आया सापेक्ष चाल से। तो ये 210 है, तो टोटल हमें डिस्टेंस पूछा गया है, तो आंसर है 240 किलोमीटर। होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टेशन एक्स से ट्रेन ए सुबह 6 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्टेशन वाई से ट्रेन बी 7:30 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मिलने के समय पर ट्रेन ए बी से 155 किलोमीटर अधिक चल लेती है, तो स्टेशन के बीच की या दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ है तो क्वेश्चन उसी तरीके का, पर तेज चलने वाली जो ट्रेन है इस बार पहले चलाई गई है। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि दो स्टेशन हैं एक्स और वाई। यहाँ से ये कहता है कि स्टेशन एक्स से ट्रेन ए है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है। फिर आगे इसने कहा है कि स्टेशन वाई से ट्रेन बी है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7:30 बजे चलना शुरू करता है। जब दोनों मिलती हैं तब तक ट्रेन ए है वो बी से 155 किलोमीटर अधिक चल लेती है, तो दूरी बताइए। अब देखिए ये 7:30 बजे चलना शुरू करेगी और ये 6 बजे, यानी इसको 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया चलने के लिए। 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी 1 घंटे में 70 चलती है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 35। तो टोटल 1.5 घंटे में ये कितना चलेगी? 70 और 35 105 किलोमीटर। 7:30 जब ये चलना शुरू करेगी तब ये 105 किलोमीटर चल लेगी। क्लियर है? जो इसने दूरी तय की है और जो इसने दूरी तय की है, टोटल इनमें अंतर कितना है? 155 का। तो आप बताइए कि 105 किलोमीटर तो वो पहले इसके चलने से पहले ही तय कर चुकी है, तो इसके चलने के बाद तो बचा हुआ क्या? सिर्फ 50 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा चलना होगा इसे। यानी अब तक जिस 7:30 बजे तक इसने चलना भी शुरू नहीं किया था, तब तक तो 105 तो वो पहले ही चल चुकी है। टोटल वो 155 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, तो इसके चलने के बाद वो इससे सिर्फ 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी।
और जब दोनों चलती हैं तो ये 70 की स्पीड से चलती है, ये 45, तो 45 और 70 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रत्येक घंटे जब दोनों चल रही होंगी तो प्रत्येक घंटे ए है वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, और 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलनी है तो कितने घंटे लगाएगी? 2 घंटे। यानी यहाँ जब थी तब ये चलना शुरू करती है, तो इस डिस्टेंस में जो बची हुई दूरी है वो बनाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा? 2 घंटे। तो आप बताइए, अगर 2 घंटे में ये डिस्टेंस कवर हुई है तो 2 घंटे में अगर ये डिस्टेंस कवर हुई है तो सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 115 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 115 दूना क्या हो गया? 230 किलोमीटर। यानी ये दूरी 230 किलोमीटर है और ये 105 पहले वाली थी। तो जो आंसर आ गया वो 335 किलोमीटर आ गया। यानी दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 335 किलोमीटर है, क्योंकि इस बार जो तेज़ चलती है उसने पहले से ही कुछ ना कुछ कवर कर लिया था। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें धीरे चलने वाली पहले चलती है तो वो कुछ बढ़त बना लेगी, तो वो भी कवर करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी चलना पड़ेगा। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। मैं फिर से, अगर किसी को कम समझ में आया तो अभी हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं। अब दोबारा से पहले क्वेश्चन पे चलिए, वो बहुत बेसिक था। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर तीसरा देखिए, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। एक ट्रेन चंडीगढ़ से सुबह 11 बजे चलती है और शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताओ दोनों रास्ते में किस समय पर मिली? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमें दूरी नहीं दे रखी है। देखिए 2 स्टेशन हमें दे रखे हैं, एक चंडीगढ़ दे रखा है, एक दिल्ली दे रखा है। 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है वो सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली से चलती है। ये 10 बजे दिल्ली से चली है और 3 बजे चंडीगढ़ पहुंच गई। अगर 10 बजे चली है, 3 बजे चंडीगढ़ पहुंच गई तो ये 5 घंटे में पहुंच गई क्या? फिर इधर बात करता है दूसरी तरफ कि जो दूसरी ट्रेन है वो चंडीगढ़ से 11 बजे चलती है और शाम को 6 बजे, यानी ये 11 बजे चली है और शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंच गई। तो क्या ये 7 घंटे में पहुंच गई क्या? सिर्फ इतना दे रखा है, हमें समय दे रखा है। तो हमें पता लगा कि चंडीगढ़ से दिल्ली आने में इसे 7 घंटे लगे हैं और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में इसे 5 घंटे लगे हैं। हमें तो पूछा ये गया है कि किस समय ये दोनों मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ भी आप दूरी मान के इसको कर सकते हो, कुछ भी आप दूरी मान लो। एक बात हमें पता है, ये टाइम है, ये 7 और 5 टाइम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इससे रिवर्स हो जाती है क्या? 5 और 7 हो जाएगी। क्लियर? अगर ये ट्रेन 5 घंटे लगाती है और ये ट्रेन 7 घंटे लगाती है तो इनकी जो स्पीड होगी क्या इससे रिवर्स हम मान सकते हैं? ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? हम दूरी मान लेंगे 35 किलोमीटर। मान लेते हैं कि चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर है। अब देखिए, अब यहाँ से ये 10 बजे चलना शुरू करती है, ये 11 बजे, तो जब 11 बजेंगे 1 घंटा तो ये एक्स्ट्रा चलेगी। इसकी चाल बताओ क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? तो 7 किलोमीटर तो ये चल लेगी। डिस्टेंस कितना बच गया? 7 माइनस कर दोगे, आप बोलोगे जी 28 किलोमीटर बच गया। क्लियर है? यानी 10 बजे चलना शुरू किया, 11 बजे वो यहाँ आ गई है। अब डिस्टेंस 28 किलोमीटर बचा और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो चाल क्या जुड़ जाएंगी क्या? तो अब दोनों 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। 28 किलोमीटर उन्होंने चलना है तो 28/12 करेंगे तो 12 दूना 24, 4/12 यानी 1/3। तो यहाँ से जो समय आ गया हमारे पास 2 घंटे और 1/3 का मतलब क्या हो गया? 20 मिनट हो गया। कब? 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 2 घंटे और 20 मिनट में वो दोनों मिलेंगी। तो 11 के बाद 2 होंगे, 1 बच जाएगा। 1:20 पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे करने होते हैं। हमें दूरी नहीं दे रखी,
हमें सिर्फ समय दे रखा था, समय से हमने चाल उसके लिख ली रिवर्स, और दूरी कुछ भी ऐसी मानेंगे जो 7 और 5 दोनों से कट जाए। आप 35 मान सकते थे, 70 मान सकते थे, कुछ भी 350 मान सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। हमें तो सिर्फ ये पूछा है कि मिलने का समय क्या था, और मिलने का समय जो आएगा वो क्या आएगा, 1:20। अभी भी 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के और कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि सुबह 10 बजे नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमने निकलते हैं। 11 बजे राहुल गांधी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 12 बजे अरविंद केजरीवाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में घूमने के लिए निकलते हैं। आगे कहता है कि जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पकड़ते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल के पास वापस जाना है। तो बताइए कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ मैंने नाम चेंज कर दिया, एग्ज़ाम में पूछा गया था, वहाँ A, B व C 3 कारें थी और उनका यही रिलेशन दिया गया था। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से कहता है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 बजे चलना शुरू करता है। फिर राहुल गांधी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 बजे चलना शुरू करता है, और अरविंद केजरीवाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 बजे चलना शुरू करता है। ये हमें दे रखा है। देखिए अभी कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले ये 10 बजे शुरू करता है, ये 11, तो 1 घंटा पहले इसको चलते हुए हो गया। तो 1 घंटे में क्या नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर चलेगा क्या, यानी 10 बजे इसने चलना शुरू किया था, जब 11 बजे तो वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहुँच गया। क्लियर। अब राहुल गांधी ने चलना शुरू किया, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। इसे कवर करने के लिए देखो प्रत्येक घंटे इनका अगर सापेक्ष समचाल देखें तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो एक ही दिशा में चलते हैं, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और इनका डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को 3 घंटे में पकड़ लेगा क्या। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। यानी 3 घंटे में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पकड़ेगा। तो वो चलता किस चाल से है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 3 घंटे में क्या टोटल 4 तिया 12 किलोमीटर, वो 12 किलोमीटर चल लेगा। इस समय ये दोनों एक पोजीशन पे होंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि जैसे ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पकड़ा तो उसने कहा कि भाई साहब आपको केजरीवाल सर बुला रहे हैं, तो आप जाइए वापस। और यही हमसे पूछा गया है कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों आपस में किस समय मिलेंगे। देखिए तो यहाँ 11 बजे के बाद 3 घंटे थे, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे या 2 PM का समय हो चुका है, क्योंकि 11 बजे के बाद में 3 घंटे लगे थे उसको यहाँ पे उनको पकड़ने में। और ये 12 बजे चलना शुरू कर देता है 2 बजे। जब ये 2 बजे ये दोनों यहाँ थे तो इसे भी चलते हुए कितने समय हो गया, 2 घंटे हो गए। तो ये 2 घंटे में आप ही बताइए कितनी दूरी तय कर लेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या 10 किलोमीटर तय कर लेगा क्या। तो जिस स्थान पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिले हैं उससे सिर्फ इनका डिस्टेंस क्या 2 ही किलोमीटर है क्या। क्लियर। अब ये वापस आएगा तो ये इस साइड चल रहा है, ये आगे चल रहा है, तो इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है क्या, कब, 2 बजे के बाद में। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये चाल इनकी जुड़ जाएगी। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 किलोमीटर की चाल 8 की चाल से आप करोगे तो समय कितना लगेगा, 1/4। 1/4 घंटे, या इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना समय लगेगा, 15 मिनट में। यानी यहाँ से मुड़ने के बाद वो केजरीवाल से 15 मिनट में मिलेंगे। और कब समय, 2 बजे के बाद में। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि 2:15 पर ये दोनों आपस में मिलेंगे।
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस अंतर इसमें क्या था, अंतर यहाँ बस ये था कार ए, बी और सी, बाकी सब सेम था। होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक रिक्शा चालक धुंध में एक व्यक्ति को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। आदमी रिक्शा को 4 मिनट तक देख सकता है और उसे 100 मीटर तक दिखाई देता है। तो बताइए रिक्शा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, एक आदमी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उसको एक रिक्शा पार करता है जो उसे धुंध की वजह से कितना दूर तक दिखाई देता है, 100 मीटर तक दिखाई देता है। क्लियर। और कितने मिनट तक दिखाई दे रहा है ये भी हमें दे रखा है, 4 मिनट तक वो दिखाई देता है। समय दूरी चाल में ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, दोनों की कुछ ना कुछ चाल है। 100 मीटर तक जब ये रिक्शा यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस आदमी से 100 मीटर आगे पहुँच जाएगा, तब तक वो दिखाई देगा और समय भी दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि रिक्शा और उस व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस कितनी बन गई, 100 मीटर बन गई। और कितने समय में, 4 मिनट में। 4 मिनट का अगर हम सेकंड बना देंगे, क्योंकि मीटर में वैल्यू है, 4 मिनट की सेकंड बनाएंगे तो 240। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो मीटर पर सेकंड में आ गई। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें तो 18/5 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 पर, 2 से ये कट जाएगा 12 पर, 12 से 6 से कटेगा तो 3, 6 से कटेगा 2, वैल्यू क्या आ गई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किया हमने क्या है, सिर्फ इस दूरी और इस समय का भाग देकर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट किया है, ये आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो इन दोनों की सापेक्ष चाल आई है क्या। सापेक्ष चाल क्या होती है, जब एक दिशा में चल रहा होता है तो अंतर होता है। इन दोनों का अंतर 1.5 है। तो आप ही बताइए व्यक्ति तेज चलेगा या रिक्शा तेज चलेगा। तेज रिक्शा चलेगा तभी तो वो व्यक्ति से आगे होगा और उससे ओझल हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर 1.5 है, ये 3 है, तो रिक्शा की चाल क्या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तभी तो देखो 4.5 और 3 का अंतर 1.5 आएगा, तो रिक्शा की जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का, फिर इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपने खुद करना है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में, और फिर जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका सोल्यूशन भी अभी देखेंगे। तो पहले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर आपको भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती है। वह व्यक्ति ट्रेन को 1200 मीटर तक देख सकता है और ट्रेन उसे 2 मिनट तक दिखाई देती है। तो ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल से इस क्वेश्चन को समझिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन करने वाला नहीं है। और फिर इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर आप उसका सोल्यूशन कमेंट में ज़रूर भेजोगे। और एक जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था मैंने जो आपको, उसका सोल्यूशन भी मैं उसके बाद करवाऊंगा। पर उससे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखिए, हमें ट्रेन की चाल पूछी गई है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अगर कर दें तो ट्रेन की चाल आ जाएगी। अब कुल दूरी होगी क्या, देखिए एक व्यक्ति है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है कोई दिशा में, जैसे इस दिशा में चल रहा है। एक ट्रेन आती है जो कितनी लंबी है, 300 मीटर लंबी है। वो उसे पार करती है और कहते हैं जी उसे 1200 मीटर तक दिखाई देता है। मतलब ये भी इस साइड चल रहा है, तो ये अपना मान लेते हैं कि यहाँ चलता हुआ यहाँ तक आ गया। ये व्यक्ति इसके साथ में था, जब ट्रेन यहाँ पहुँचेगी तब व्यक्ति भी कुछ दूरी तय कर लेगा और ट्रेन यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आ जाएगी। इसकी लेंथ मैं फिर लिख रहा हूँ 300 मीटर। उस व्यक्ति को ट्रेन है वो 1200 मीटर तक दिखाई देती है। अगर व्यक्ति यहाँ है तो ट्रेन का जो लास्ट सिरा होगा, इस और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1200 मीटर होनी चाहिए। मैं एक दो बातें यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगा। व्यक्ति को ट्रेन कब दिखाई देगी, जब उसका फ्रंट उसके पैरेलल पहुँच जाएगा, तब व्यक्ति को ट्रेन दिखाई देना शुरू कर देगी।
और उसकी आंखों से ओझल कब होगी? जब ट्रेन का लास्ट हिस्सा उसे दिखाई देना लास्ट में बंद करेगा तब। तो ये 1200 जो उस व्यक्ति और ट्रेन के बीच में, ये तो मैटर रखेगा ही रखेगा, प्लस यहाँ उसका फ्रंट हिस्सा था, यहाँ उसका लास्ट हिस्सा था, तो ये 300 भी मैटर रखेगा। और ये भी तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ही। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कितने समय में ये कह रहा है ओझल हो जाता है? 2 मिनट में दिखाई देना बंद हो जाती है, यानी 2 मिनट तक वो दोनों तय करते हैं दूरी। तो 2 मिनट तक तय करेंगे तो 6 गुणा 2 बटा क्या हो जाएगा? 60। 6 से 6 कट गया, 0 का पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2 किलोमीटर है ये। क्लियर है? क्योंकि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट का मैंने 60 बना लिया था। अगर 0.2 को किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर आ जाएगा। अब पहले भी आप इसको सेकंड और उसमें भी करके कर सकते थे। 200 मीटर ये चल लिया अपने पहले पोजीशन से आगे। अरे 200 मीटर तो ये आगे हो ही गया था एक, उसको 1200 मीटर तक दिखाई दे रहे हैं 2, और 300 मीटर वो खुद लंबी हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रेन ने डिस्टेंस तय की है वो 212, 1400 और 300 क्या 1700 मीटर तय कर लिया क्या? 1700 मीटर उसने तय कर लिया कितने समय में? 2 मिनट में। तो बटा 2 गुणा 60। क्लियर है? सॉरी ये मीटर है, तो इसकी चाल जो आएगी 2 मिनट है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड में 120 सेकंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1700 मीटर है। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी जाती है, तो 18/5 ये इससे कट गया, 6 × 18, 6 दूनी 12, इससे कट जाएगा 8 दूनी 16, 85 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 17, और 17 × 51, यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी किसकी? ट्रेन की। तभी वो 2 मिनट में उससे इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। मैटर रखेगा इसकी लेंथ भी, बीच की दूरी भी, और उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो इन सब का जोड़ करके हमें उसकी चाल निकालनी है। तो अब चलते हैं, आपको जो क्वेश्चन मैंने देना है उस पर चलते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में दिया था उसको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसको धुंध में 400 मीटर तक दिखाई देता है। उसके पीछे से एक 200 मीटर लंबी ट्रेन आई और 3 मिनट में ओझल हो गई, तो ट्रेन की चाल बताइए। अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए ताकि आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाएँ कि हमने जो टोटल लेंथ लेनी है जो तय की गई है ट्रेन के द्वारा, उसको कैसे काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और अभी जो लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन था आपके सामने वो कि 2 रेलगाड़ियां ए व बी एक ही स्टेशन से यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 4 घंटे में उनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर हो जाती है। यदि वे एक ही दिशा में चले तो उनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर होती है। तो धीरे चलने वाली ट्रेन की चाल बताइए। देखो एक स्टेशन है, वहाँ से 2 ट्रेन हैं ए और बी। अगर वो विपरीत दिशा में चले, एक इस साइड चल रही है, एक इस साइड चल रही है, तब उनके बीच की दूरी 4 घंटे समय दे रखा है फिक्स, तब उनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर हो जाती है। देखो ये इस साइड चल रही है, ये इस साइड, यानी विपरीत चल रही है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर डिस्टेंस बनाएंगी। तो इसमें जो 4 घंटे में अगर ये दूरी बटा मैं समय करूं तो कितना आएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ये क्या इन दोनों की जो सापेक्ष चाल आई है वो ए और बी का जोड़ आया है क्या? क्योंकि दोनों मिलकर तय कर रहे हैं उस दूरी को। अगर वो एक ही दिशा में चले ऐसे, तब उनके बीच की दूरी सिर्फ हो पाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तब उनकी जो रिलेटिव स्पीड वही समय 4 घंटे है, तो कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो वो क्या होगी? इन दोनों का अंतर होगा। क्लियर है? यानी यहाँ जोड़ आ गया, यहाँ अंतर आ गया, ये बेसिक सी बात है। अब अगर धीरे चलने वाले का पूछे तो इन दोनों का अंतर बटा 2 होता है। धीरे चलने वाले का पूछा तो दोनों का अंतर कितना है? 40। तो 40 बटा 2 कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर तेज चलने वाले पे पूछता तो दोनों का जोड़ 55 और ये 70, 70 बटा 2 कितना हो जाता?
35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेसिक बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन में भी डिटेल से बता चुका हूँ। होप आपको ये चीज़ आती होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको ज़रूर आपने सॉल्व करना है। और एक वो छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्टूडेंटों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।